हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। asymptotes of the hyperbola xy is equal to 4x plus 3y are. First option is x is equal to 3, y is equal to 4. Second option is x is equal to 4, y is equal to 3. Third option is x is equal to 2, y is equal to 6. And fourth one is x is equal to 6, y is equal to 2. So first of all इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर हमें इस हाइपरबोला की असिम्प्टोट निकालनी है। तो असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला xy minus 4x minus 3y equal to 0 are xy minus 4x minus 3y plus lambda equal to 0। सो ये हमारे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हाइपरबोला की असिम्प्टोट को रिप्रेजेंट कर सकती है। पर इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, क्योंकि ये इक्वेशन अगर देखें तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन से मैच कर रही है। तो हम जानते हैं वी नो दैट सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। सो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास है 0, b की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, h की अगर वैल्यू देखें तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 2h है और यहाँ पर एक्स वाई की का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2h यानी h इज इक्वल टू 1/2। फिर अगर b की वैल्यू तो निकाल दी, b इज इक्वल टू 0 हो गया। g की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2g इज इक्वल टू -4 होगा। सो g इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। सिमिलरली हम f की वैल्यू निकाल लेंगे, 2f इज इक्वल टू -3। सो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। और यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है लैम्डा। सो सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी? जब ए एफ स्क्वायर जब ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए। सो हम यहाँ पर ए बी सी एच जी एफ और सी की वैल्यू अगर रख देंगे, सो यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर c इज इक्वल टू लैम्डा आएगा। c इज इक्वल टू लैम्डा। सो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी एच जी एफ सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगी और जब हम उनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हमें दो असिम्प्टोट्स हमें मिल जाएगी। सो इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सो अब हम क्या करेंगे, जो ये कंडीशन है ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें हम वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे। सो ए बी सी की वैल्यू तो हो जाएगी 0 प्लस 2f, एफ की वैल्यू है हमारे पास -3/2
g की वैल्यू है हमारे पास -2 और h की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये हो गया 2FGH माइनस AF²। तो a की वैल्यू 0 है इसलिए ये तो हो जाएगा 0, माइनस BG², b की वैल्यू भी 0 है इसलिए ये भी हो जाएगा 0। फिर माइनस CH² आएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा और h की वैल्यू है 1/2। तो लैम्डा इंटू 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा λ/4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी 12। सो ये वाली लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगी। सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 12 in equation 1. So pair of asymptotes are ये हमारे पास हो जाएगा xy माइनस 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 तो हम इसमें पुट कर देंगे इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गए पेयर ऑफ असिम्प्टोट। अब इसको यहाँ पर हम स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स से हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y-4 और लास्ट वाले 2 से हम -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y-4 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से y-4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x-3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर या तो y-4 इक्वल टू 0 होगा या x-3 इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू तो एक आ गई हमारे पास 4 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 आवर फाइनल आंसर। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। So option A is correct. I hope you will understand it well. Best of luck.